अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्कर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। भैया आज हम कंपैरिजन तगड़ा करेंगे सैमसंग A13 एंड Vivo Y22 के दरमियान कंपैरिजन करेंगे। कैमरा टेस्ट, स्पीड टेस्ट दोनों ही फुली कंपैरिजन करेंगे। दोनों में से बेस्ट कौन सा फ़ोन है ये बताएंगे आपको। तो वीडियो कंप्लीटली देखिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों डिज़ाइन की बात करें। डिज़ाइन में आप देखें दोनों फ़ोन्स पॉलीकार्बोनेट, डिज़ाइनिंग में डिफरेंस है। यहाँ पर प्लास्टिक बॉडी से ही बने हुए दोनों फ़ोन्स, कलर दोनों फ़ोन्स में अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइस में डिफरेंस है। Vivo Y22 इस वक्त 48,000 रुपीज़ की प्राइस में 4GB 64GB, और सैमसंग A13 4GB 64GB वाला वेरिएंट जो है वो 42,000 रुपये में तकरीबन, लेकिन यूज्ड में अगर परचेज़ करेंगे 35,000 तक आपको आसानी से मिल जाएगा 34-35 में। यहाँ पर एक्सीनोस सैमसंग में मिलता है, एक्सीनोस 850 वाला प्रोसेसर और 5000 mAh की बैटरी, 15 वोल्ट की आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। लेकिन Vivo में आपको MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर मिलता है। यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी और 18 वोल्ट की चार्जिंग मिलती है। बैक पर कैमराज देखें तो बैक पर कैमरास की बात करें, दोनों में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, लेकिन Vivo में एक ही कैमरा है, सेकंड 2 मेगापिक्सल का, और सैमसंग में 4 कैमरास दिए गए हैं, सेकंड 8, थर्ड 2, सेकंड 5 और थर्ड 2 एंड फोर्थ कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको दोस्तों दोनों फ़ोन्स में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है, और यहाँ पर दोनों में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट और स्पीकर सिंगल मिलता है, लेकिन ज़्यादा क्वालिटी जो है साउंड की वो सैमसंग के फ़ोन की अच्छी है। अब सामने डिस्प्ले की तरफ बात करें, दोनों में नॉच टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले, यहाँ पर PLS IPS LCD वाला डिस्प्ले आपको सैमसंग में मिलता है, और IPS LCD वाला डिस्प्ले ही आपको यहाँ पर Vivo में मिलता है। यहाँ पर PLS डिस्प्ले, तो आपको डिस्प्ले क्वालिटी थोड़ी ब्राइटनेस वगैरह ठीक मिल जाएगी, दोनों ही फ़ोन्स की ठीक ठाक ब्राइटनेस है। यहाँ पर आप देखें तो 6.55 इंचज़ का डिस्प्ले आपको Vivo में मिलता है, और 6.6 इंचज़ का डिस्प्ले आपको यहाँ पर सैमसंग में मिलता है। लेकिन सैमसंग में फुल HD+ वाला डिस्प्ले और Vivo में HD+ ओनली रेजोल्यूशन आपको मिलती है। दोनों में 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको दिखाई देगा, लेकिन ज़्यादा ब्राइटर डिस्प्ले आपको सैमसंग का ही मिलता है। Android 12 पर बेस्ड हैं दोनों ही फ़ोन्स, और सैमसंग में जो है वो अपना OS मिलता है, मतलब कि सैमसंग का अपना जो है One UI 3.0 की अपडेट है, और यहाँ पर Vivo में FunTouch OS 12 वर्जन आपको मिल जाता है। दोनों फ़ोन्स का रिस्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है। यहाँ पर Vivo थोड़ा सा पहले ऑन हो चुका है, सैमसंग अभी ऑन हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कैमरा ऑप्शन। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई, यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैमरा ऑप्शन पर क्लिक किया तो Vivo थोड़ा सा पहले ओपन कर गया। सेटिंग ऑप्शन, थोड़ा सा Vivo फास्ट है भाई। यहाँ पर भाई प्ले स्टोर, सैमसंग यहाँ पर पहले ओपन कर गया क्योंकि 8 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है। यहाँ पर टिकटॉक पर क्लिक करते हैं तो टिकटॉक सैमसंग ने पहले चलाया, साथ ही Vivo ने ओपन कर लिया। और उसके बाद अब करते हैं भाई यहाँ पर गूगल ऑप्शन, तो Vivo यहाँ पर फास्ट है भाई, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ पर भाई दोनों फ़ोन्स के YouTube पर क्लिक करते हैं तो YouTube में भी Vivo फास्ट है, सैमसंग भी ब्राउज़ कर रहा है। थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो है सैमसंग का, बाकी प्रोसेसर थोड़ा सा फास्ट है। अब भाई थोड़ा गेमिंग की तरफ आते हैं। यहाँ पर कैंडी क्रश देखते हैं, कैंडी क्रश की तरफ कौन सा ओपन करता है भाई फ़ोन पहले, तो Vivo ओपन कर गया है भाई, पहले Vivo आगे रहा ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। अभी यहाँ पर टेम्पल रन 2, तो टेम्पल रन 2 में यहाँ पर देख सकते हैं कि पट्टी Vivo की पहले ख़त्म हुई, तो Vivo थोड़ा सा फास्ट रहा। यहाँ पर देख सकते हैं G85 के साथ।
अब लास्ट गेम है भाई, ये हमारे पास यही पड़ी हुई है, जस्ट टेस्ट कर रहे हैं इसको। अब भाई 8 बॉल पूल, 8 बॉल पूल में भी Y22 आगे रहा। अब यहाँ पर फेस आईडी भी अवेलेबल है दोनों फ़ोन्स में, फिंगरप्रिंट भी साइड अवेलेबल है, लेकिन फेस आईडी चेक कर लेते हैं हम, पता लग जाएगा सारा। अब दोनों फ़ोन्स की फिंगरप्रिंट चेक करते हैं पहले। अब दोनों फ़ोन्स में फेस आईडी चेक करते हैं। यहाँ पर काफ़ी देर ले रहा है भाई सैमसंग का फ़ोन, सैमसंग का फ़ोन थोड़ा देर ले रहा है, लेकिन वीवो फटाफट से फेस आईडी ओपन कर देता है। ये देख सकते हैं आप, फेस आईडी तेज़ है वीवो की। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं A13 का बैक कैमरा एंड वीवो Y22 का बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल का। ये ओवरऑल यहाँ पर अगर डिटेल डे लाइट में देखेंगे तो आपको डायनामिक रेंज जो है वो दोस्तों आपको सैमसंग A13 की बेहतर दिखाई देगी डिटेल में जब जाएंगे, लेकिन कलर देखकर आपको ऐसा लगेगा कि शार्प कलर है भाई वीवो Y22 के, लेकिन डिटेल के मामले में A13 कुछ बेहतर दिखाई देता है करीब जब जाते हैं। काफ़ी ऐसी फ़ोटोज़ में वीवो Y22 सही कैप्चर करता है, कुछ फोकस ठीक दिखाई देगा Y22 में, लेकिन ओवरऑल जो है फीके कलर्स मतलब कि कुछ नेचुरल कलर देख सकते हैं आप सैमसंग में दिखाई देंगे, और डिटेल के मामले में भी ज़्यादा है, लेकिन दिखने में ऐसा नहीं लगेगा। फ़ोटो सामने से जो है वो Y22 की थोड़ी सी शार्प लगती है, कलर डार्क होने की वजह से। लो लाइट में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आता है। यहाँ पर लो लाइट में भी देखेंगे तो A13 की जब जूम करके डिटेल सामने आएगी तो A13 की डिटेल ज़्यादा आपको नज़र आएगी, लेकिन कुछ नेचुरल टाइप और कुछ फीके कलर्स इसलिए दिखाई देंगे क्योंकि Y22 के थोड़े से शार्प कलर हैं, लेकिन असल में जो है वो डिटेल जो है A13 की कुछ बेहतर नज़र आ रही है। वो पता नहीं किस वजह से नज़र आ रही है, 50 मेगापिक्सल का दोनों में सेंसर है। अब ये जो है वो उन कंपनीज़ वालों को ही पता है, हमने हकीकत दिखानी है दोनों फ़ोन्स की। यहाँ पर फ्रंट कैमरा देखेंगे तो फ्रंट दोनों का 8 मेगापिक्सल का ही कैमरा है भाई। फ्रंट में भी कुछ कई जगह पर बेहतर दिखाई देता है A13, कहीं पर कलर की वजह से वीवो Y22 आपको कुछ बेहतर दिखाई देगा। यहाँ पर डे लाइट में भी देखेंगे काफ़ी सैम्पल्स हमने लिए हैं A13 की, कहीं कहीं पर पोर्ट्रेट शॉट्स में भी एज भी क्लियर करता है और डिटेल भी कहीं कहीं पर अच्छा दिखाता है। लो लाइट में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आता है। तो यहाँ पर Y22 भी कहीं जगह पर ठीक है, और काफ़ी जगह पर यहाँ पर नेचुरल टाइप कुछ कलर दिखाई देगा। थोड़ी सी ब्लैक फ़ोटो ज़रूर लगेगी A13 में, लेकिन डिटेल जो है A13 की लो लाइट में भी अच्छी आ जाती है। दोनों फ़ोन्स का बैक कैमरा है, 1080p में ही दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर दोनों का रिज़ल्ट वगैरह देखेंगे तो आपको थोड़े से डार्क एंड शार्प कलर मिलेंगे यहाँ पर वीवो के कैमरा में, और यहाँ पर थोड़ी सी कुछ नेचुरल क्वालिटी आप कह सकते हैं सैमसंग के फ़ोन में। यहाँ पर स्काई का कलर भी आप देख सकते हैं, माइक की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। स्काई का कलर थोड़ा सा तगड़ा आपको दिखाई देगा यहाँ पर सैमसंग के फ़ोन में, और क्वालिटी भी कुछ आपको बेहतर ही दिखाई देगी यहाँ पर सैमसंग में। यहाँ पर कलर्स वगैरह का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये देख सकते हैं कलर्स वगैरह आपको यहाँ पर ठीक नज़र आएंगे कुछ, और आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं बेहतर तो कि कौन सा बैक कैमरा ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों यहाँ पर क्लियर होने वाला है मामला, ये देख सकते हैं भाई लाइटिंग का बैक कैमरा दोनों फ़ोन्स का, किस फ़ोन का ज़्यादा तगड़ा रिज़ल्ट आ रहा है देखें आप। यहाँ पर बता सकते हैं किस फ़ोन का ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट है। यहाँ पर आप दोस्तों रिज़ल्ट का मामला जो है वो डार्कनेस थोड़ी सी आपको दिखाई देगी यहाँ पर। ये देख सकते हैं कि सैमसंग में थोड़ी सी नेचुरल टाइप आपको कलर मिलते हैं, वीवो Y22 में थोड़ी सी डार्कनेस मिल जाती है। अब देखें यहाँ पर तो कुछ आपको फोकस का इशू लगेगा सैमसंग में, Y22 का रिजल्ट भी ठीक आपको मिल जाता है कलर्स के हवाले से। दोनों फ़ोन्स का बैक कैमरा देख सकते हैं दोस्तों, वीवो का फ्रंट कैमरा और यहाँ पर सैमसंग का 8 मेगापिक्सल का है दोनों का फ्रंट कैमरा। रिज़ल्ट का कुछ अंदाज़ा, कुछ शार्पनेस आपको वाइटनेस दिखाई देगी वीवो के फ़ोन में, और सैमसंग में कुछ आपको नेचुरल कलर्स और हेयर भी आप देखेंगे बिल्कुल ब्लैक नज़र आएंगे, और वीवो में आपको थोड़े से वाइटिश टून ज़रूर दिखाई देगा यहाँ पर फ्रंट में। ये देखें यहाँ पर मिस आउट भी करता हुआ नज़र आएगा वीवो में, और फोकस वगैरह का भी मामला आप देखें यहाँ पर भी देखें, रिज़ल्ट आपको
किस फ़ोन का ज़्यादा बेहतर लग रहा है, कौन सा ज़्यादा बेहतर है, ये आप बताइएगा भाई कमेंट सेक्शन। दोनों का फ्रंट कैमरा 1080p रिकॉर्डिंग करता है। यहाँ पर कलर डिफरेंस देख सकते हैं, 8 मेगापिक्सल का ये थोड़े से शार्प कलर आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों सैमसंग के फ़ोन में। यहाँ पर देखें क्लियर और थोड़ी सॉफ्टनेस दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पर वीवो में यहाँ पर आपको क्लैरिटी कुछ नज़र आएगी। यहाँ पर कलर्स वगैरह देखें शर्ट का, और लाइटिंग कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है आपको दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए कोने में आ गए, कुछ रिज़ल्ट का आपको अंदाज़ा यहाँ पर लग ही जाएगा दोस्तों। बेहतर आप बता सकते हैं भाई, माइक की क्वालिटी भी। यहाँ पर आपको फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा दोस्तों, A13 जो है वो कुछ फास्ट नज़र आया यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन के वगैरह के मामले में, और कुछ अगर ब्रांड की तरफ देखा जाए तो सैमसंग जो है प्राइस के हिसाब से अब भी कम जो है वो Vivo Y22 से, और फास्ट चार्जिंग 15 वॉट है, वहाँ पर 18 वॉट है। ये वो तो चलो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ चल ही जाता है, लेकिन कैमराज में भी आपने देखा। अब फैसला आपके हाथ में दोस्तों, हमने सच्चाई दिखानी है, फैसला आपने करना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं उससे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।